Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Jaya and I am here with a new vocab series जिसमें आपको daily 5 synonyms and 5 antonyms करवाए जाएंगे. And I request you all कि आप daily 10 to 15 minutes इस series के लिए निकालें and it will sail you throughout all the competitive examinations, चाहे वो state level के हों या फिर center level के हों. So without wasting any time, let's get started. So our first question is irrevocable and the options are change, done, unalterable and reversible. Irrevocable means not able to be changed. That is कि कोई भी state happen होने के बाद में हम इसे फिर से change नहीं कर सकते हैं कुछ भी चीज को. Change का मतलब होता है something different या कोई भी बदलाव. Done is कोई भी work अगर finish हो गया हो या फिर complete हो गया हो उसे हम कहते हैं done. अनऑल्टरेबल, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज एंड अनऑल्टरेबल का मतलब कि नॉट एबल टू बी चेंज्ड. एंड रिवर्सिबल, लास्ट इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब कि चेंजेस बैक इन ओरिजिनल पोजीशन, कि कोई भी चीज या कोई भी प्रोसेस होने के बाद में वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है. इसका अपोजिट होता है इरिवर्सिबल, दैट इज कि एक बार कोई प्रोसेस होने के बाद में वो अपनी ओरिजिनलिटी गेन नहीं कर सकता है. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनऑल्टरेबल. एंड इसका मतलब होता है नॉट एबल टू बी चेंज, एक बार होने के बाद में वो चेंज नहीं हो सकता है. So our next question is adorn and the options are trust, writer, suspect and beautify. What is the meaning of adorn? Adorn means make more beautiful or attractive. किसी चीज को और भी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना. तो ऑप्शंस देखते हैं अगर. तो फर्स्ट इज ट्रस्ट. ट्रस्ट मीन्स भरोसा या फिर विश्वास. सेकंड इज राइटर. राइटर मीन्स द वन हु राइट्स, दैट इज लेखक. ऑप्शन नंबर सी इज सस्पेक्ट. सस्पेक्ट मीन्स किसी पर शक करना. एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्यूटिफाई. ब्यूटिफाई मीन्स सुंदर बनाना. ये होता है वर्ब एंड इसका नाउन होता है ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर एंड ब्यूटिफाई मीन्स सुंदर बनाना. तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्यूटिफाई. और इसका मतलब होता है सुंदर बनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोज एंड द ऑप्शंस आर प्लेस, कीप, रेस्ट एंड रिप्लेस. तो रिपोज का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और रेस्ट, यानी कि रुका हुआ जो स्टेट जिसमें जो पर्सन और थिंग जो भी है वो रेस्ट पोजीशन पे है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती. नाउ ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट इज प्लेस. प्लेस अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है रखना, और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है कोई जगह. और कीप का मतलब होता है रखना. एंड रेस्ट का मतलब वही रुका हुआ जो स्टैटिक है और जो मूव नहीं कर सकता है. एंड रिप्लेस मीन्स एक जगह से किसी दूसरी जगह पर किसी चीज को प्लेस कर देना या फिर रख देना. तो इसका आंसर हम चेक कर सकते हैं, दैट इज रेस्ट. आंसर नंबर सी, द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी. ओके. So our next question is commotion and the options are cheer, imbalance, disturbance and movement. तो commotion means confused and noisy disturbance. ऐसी noise जो बहुत ही disturbing है और बिल्कुल भी soothing नहीं है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं हलचल या फिर शोरगुल. ऑप्शन देखते हैं. अगर फर्स्ट इज cheer. cheer इज किसी को मोटिवेट करना या फिर एनकरेज करना किसी भी विनिंग के लिए या फिर किसी और टास्क के लिए. ये हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं. सेकेंड इज इम्बैलेंस. इम्बैलेंस मीन समथिंग दैट इज नॉट बैलेंस, जो बैलेंस नहीं है. ऑप्शन नंबर सी इज डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस वो सेम है जो नॉइजी एंड अनसूथिंग वॉइस होती है वो. एंड मूवमेंट. तो फोर्थ हमारा जो इसका आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्टर्बेंस. So our last synonym is nurture and the options are to encourage, to grow, to see and to maintain. Nurture means होता है bring up और look after, यानी किसी की देखभाल करना या फिर उसका पालन पोषण करना. So first option is to encourage. Encourage मतलब होता है किसी को motivate करना या फिर cheer up करना. To grow मतलब बढ़ना, grow करना.
and option number C is to see, देखना, and option number D is to maintain, यानी कि चीज को मेंटेन करके रखना। अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना या फिर उसकी अपब्रिंगिंग इज द सेम थिंग। सो 5 synonyms कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ विल स्विच ओवर टू 5 एंटोनिम्स। फर्स्ट एंटोनिम्स इज फास्टिडियस। फास्टिडियस का जो ऑप्शंस देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस हैं फसी, कॉर्पोरेटिव, प्रॉमिसिंग एंड एडजस्टेबल। तो फर्स्ट इज फास्टिडियस। फास्टिडियस का जो मतलब होता है वो होता है हार्ड, समथिंग दैट इज हार्ड टू प्लीज, यानी कि जिसको आसानी से मनाया ना जा सके, दैट इज जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में नखरेबाज। जो नखरेबाज होता है उसे हम बोलते हैं फास्टिडियस। एंड अगर हम ऑप्शंस पे चले तो फसी, फसी का मतलब भी सेम होता है, एनेक्शियस ओवर एक्यूरेसी टू डिटेल्स, यानी कि शॉर्ट में कहें अगर हम तो इसका मतलब भी होता है नखरेबाज, जो बहुत ही हार्ड टू प्लीज होते हैं, जो जल्दी से किसी चीज पर एग्री नहीं करते हैं और जल्दी से मानते नहीं हैं। कॉर्पोरेटिव कौन से होते हैं? कॉर्पोरेटिव जो साथ मिलकर काम करने को राजी होते हैं, जो साथ मिलकर जो यूनिटी में भरोसा रखते हैं। प्रॉमिसिंग इज जो प्रॉमिसेबल होता है। एंड एडजस्टेबल दैट इज जो एबल टू बी एडजस्टेड, जो किसी भी कंडीशन में एडजस्ट होने को हमेशा रेडी होता है। अगर इसका हम सिनोनिम पूछते हैं तो सिनोनिम इसका हो जाएगा फसी, बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा एडजस्टेबल। फास्टिडियस दैट इज समथिंग जो हार्ड टू प्लीज है, नखरेबाज है, जो एडजस्ट नहीं कर सकता है। एंड एडजस्टेबल इज दैट वन जो किसी भी कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज शैलो एंड द ऑप्शंस आर हाई, लॉन्ग, वाइड एंड डीप। शैलो का मतलब होता है ऑफ लिटिल डेप्थ, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में उथला, जो बहुत ही कम गहराई का होता है, बहुत ही लिटिल डेप्थ का होता है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। अगर हम हाई, हाई का मतलब होता है बहुत ही ऊंचा, जो हम हाइट के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग जो हम लेंथ के लिए यूज करते हैं, इसको बोल सकते हैं लंबा। वाइड इज चौड़ाई एंड डीप इज जो गहरा होता है, ऑफ मोर डेप्थ का होता है। तो अगर हम इसका एंटोनिम्स देखते हैं, अपोजिट देखते हैं अगर, तो शैलो का मतलब होता है कम डेप्थ वाला, कम डेप्थ वाला। एंड डीप हो जाएगा इसका एंटोनिम, यानी कि ऑफ मोर डेप्थ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लिसिट एंड द ऑप्शंस आर एक्सक्लूसिव, सॉरी एल्यूसिव एंड allusive, ambidextrous and ambiguous. So explicit का मतलब होता है that is something clear and detailed, जो बहुत ही स्पष्ट हो, क्लियर हो। एंड एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू कैच, जो हाथ ना आए, जो इजीली हाथ ना आए हमारे। एल्यूसिव मीन्स रेफरिंग टू समथिंग, यानी कि इशारा करके जब हम किसी चीज की तरफ रेफर करते हैं कि उसे देखो या फिर उस चीज को देखो, तो उसे हम बोलते हैं एल्यूसिव। नाउ एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है यूजिंग बोथ हैंड्स इक्वली वेल, जो दोनों हाथों से अच्छे से उनको यूज कर सके, दोनों हाथों को इक्वली यूज करके कुछ भी काम कर सकता हूँ। देन एम्बिग्यूअस का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, यानी कि जो अस्पष्ट हो। तो एक्सप्लिसिट का अगर हम अपोजिट मीनिंग देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एम्बिग्यूअस, क्योंकि एक्सप्लिसिट मीन्स होता है क्लियर एंड डिटेल्ड एंड एम्बिग्यूअस होता है नॉट क्लियर। सो next question is immune and the options are free, vulnerable, powerful and weak. हम जानते हैं, हम बोलते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। तो इम्यून का मतलब होता है समथिंग जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो अनअफेक्टेड होता है। तो इम्यून जो होता है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ऑप्शन देखते हैं। फ्री, फ्री मतलब तो हम सभी जानते हैं। वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है ससेप्टिबल, दैट इज जिसे चोट पहुंचाना बहुत ही आसान हो। नाउ पावरफुल, पावरफुल तो स्ट्रांग होता ही है। एंड वीक मतलब कमजोर। तो इम्यून का अगर हम अपोजिट देखते हैं तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड, यानी कि जिसे चोट पहुंचाना मुश्किल है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। एंड वल्नरेबल मीन्स
जो ससेप्टिबल है, यानी कि चोट पहुंचाना बहुत ही आसान है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वल्नरेबल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट एंटोनिम इज bleak, and the options are dark, bright, exposure and dull. bleak का मतलब होता है जो बहुत ही बेरंग होता है, यानी कि विदाउट कलर होता है, जिसको हम भद्दा बोल सकते हैं, बेरंग बोल सकते हैं एंड पेल बोल सकते हैं। विदाउट कलर, जिसमें कोई कलर नहीं होता है। नाउ डार्क, डार्क मतलब जो समथिंग दैट इज विदाउट लाइट, जिसमें लाइट नहीं होती, जो गहरा होता है, उसे हम बोलते हैं डार्क। ब्राइट, ब्राइट क्या होता है? समथिंग दैट इज फुल ऑफ लाइट, जिसमें लाइट ही लाइट होती है, जो चमकता हुआ होता है। एक्सपोजर, एक्सपोजर होता है एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग। एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग का मतलब होता है कि किसी भी बात को पब्लिकली सबके सामने बोल देना, यानी कि एक्सपोज कर देना, किसी की राज खोल देना, ऐसा कुछ एक्सपोज कर देना बोलते हैं एक्सपोजर। एंड डल होता है जिसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती, जो जो बहुत डल होता है, पेल होता है, थोड़ा थोड़ा सा बेरंग होता है। तो ब्लीक का अगर हम एंटोनिम अगर हम देखते हैं तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ब्राइट, बिकॉज ब्लीक इज विदाउट कलर एंड ब्राइट इज फुल ऑफ लाइट एंड कलर्स। तो ये हमारे हो गए 5 synonyms and 5 antonyms. Thank you for watching our video. If you found this video useful, please do like the video, share with your friends and subscribe to the channel. Thank you.